अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो गंदम के हवाले से डिसीजंस होने जा रहे हैं और उसमें प्रेजेंटेशंस का सिलसिला जारी है। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को भी प्रेजेंटेशंस दी गई हैं और पार्लियामेंट को भी प्रेजेंटेशंस दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो जो प्रेजेंटेशंस दी गई हैं और उनके नतीजे में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाने वाली है, उसके हवाले से आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना चाहूँगा जो कि प्रेजेंटेशंस में दिखाए गए हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट तो है जो कि किसान की लागत आती है गंदम की काश्त के हवाले से, क्योंकि जो किसान की लागत आती है उसी की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत डिसाइड करती है कि किसान को कितनी सपोर्ट प्राइस जो है वो गंदम की देनी है। तो इसी हवाले से मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से जो एक वर्किंग की गई थी सूबों के साथ मिलकर, उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जिसमें तमाम तर अखराजात जो हैं वो कैलकुलेट किए गए थे कि किसान की कितनी लागत आती है फ़ी मन गंदम की पैदावार पर। तो इस वक्त जो आप डॉक्यूमेंट्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन दी गई है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को। और इसमें ये बताया गया है कि किसान की जो फ़ी मन लागत आती है उसमें एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो तरह की कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। एक तो आम किसान के हवाले से कैटेगरी बनाई गई है और दूसरा जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके हवाले से कैटेगरी बनाई गई है। यानी कि आम किसान का इतना ख़र्चा आता है गंदम की फ़ी मन काश्त पर और प्रोग्रेसिव फार्मर का इतना ख़र्चा आता है। ये अलग अलग कैटेगराइज़ किया गया है इस डॉक्यूमेंट में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इसमें 6 से 7 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट की गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ज़मीन की तैयारी के हवाले से ये बताया गया है कि जो एवरेज फार्मर है यानी कि आम किसान है उसकी लागत आती है ज़मीन की तैयारी पर 6,900 रुपये, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उसकी लागत आती है 9,400 रुपये। इसके बाद सीड और सोइंग ऑपरेशंस यानी कि जो बीज डाला जाता है खेत में और इसके साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उस पर आम किसान का ख़र्चा होता है 5,475 रुपये, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उसकी लागत आती है 7,000 रुपये। इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि जो आप स्प्रेज वगैरह करते हैं और गंदम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात करते हैं उस पर आम किसान के अखराजात आते हैं 2,000 रुपये मन, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर के अखराजात आते हैं 4,000 रुपये मन। इसके बाद इरिगेशन और लेबर है यानी कि जो पानी लगाया जाता है फसल को और जो लेबर के अखराजात आते हैं वो आम किसान के 8,700 रुपये कैलकुलेट किए गए हैं, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए बताया गया है कि 9,450 रुपये प्रोग्रेसिव फार्मर की लागत आती है इरिगेशन और लेबर पर। इसके बाद फर्टिलाइज़र का बताया गया है कि आम किसान जो है उसके खाद के हवाले से जो अखराजात आते हैं वो आते हैं 21,502 रुपये, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर के अखराजात आते हैं खाद पर 32,535 रुपये। इसके बाद हार्वेस्टिंग को भी इसमें शामिल किया गया है कि फ़ी एकड़ हार्वेस्टिंग पर आम किसान के अखराजात आते हैं 10,450 रुपये, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर की जो हार्वेस्टिंग है उस पर उसकी लागत आती है 5,000 रुपये। लैंड रेंट को भी शामिल किया गया है इस वर्किंग पेपर में और इसमें यह बताया गया है कि आम किसान के जो लैंड रेंट होता है फ़ी एकड़ वो 22,500 रुपये है, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर का जो लैंड रेंट है वो 25,000 रुपये है। इसके बाद अदर कॉस्ट और जिसमें यानी कि अगर कोई कर्ज़े वगैरह लिए हों किसान ने तो उसमें मार्कअप वगैरह और टैक्सेस और मैनेजमेंट वगैरह के अखराजात को शामिल किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि आम किसान के इसमें अखराजात आते हैं 5,858 रुपये, जबकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसके अखराजात आते हैं 7,704 रुपये। इसके बाद वैल्यू ऑफ वीट भूसा यानी कि जो तूड़ी जिसको आप कह सकते हैं उसको भी माइनस किया गया है इसमें से कि जो भूसा फ़ी एकड़ आता है उसमें ये कहा गया है कि 9,150 रुपये का भूसा हासिल होता है आम किसान को, जबकि 6,000 रुपये की तूड़ी जो है वो हासिल होती है प्रोग्रेसिव फार्मर को। इसके बाद जो नेट कल्टीवेशन कॉस्ट निकाली गई है कि 1 एकड़ पर कितनी जो लागत आती है वो ये बताया गया इस वर्किंग पेपर में कि 74,584 रुपये फ़ी एकड़ लागत आती है आम किसान की, जबकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसकी लागत आती है 95,089 रुपये फ़ी एकड़ गंदम की काश्त पर। इसके बाद जो
पैदावार का तखमीना निकाला गया है वो ये बताया गया है कि आम किसान की जो गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार होती है वो 30 मन से लेकर 31 मन के दरमियान होती है, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उसकी लागत आती है तकरीबन 40 मन के करीब। इन तमाम अखराजात को कैलकुलेट करने के बाद जो तखमीना निकाला गया है कि फ़ी मन गंदम पर किसान की कितनी लागत आती है, तो वो आम किसान की ये बताया गया है कि 2,495 रुपये जो है फ़ी मन गंदम की लागत आती है, जबकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसकी लागत आती है 2,427 रुपये। यानी कि जो एवरेज अगर कहा जाए कि तकरीबन 2,500 रुपये मन जो है वो गंदम उसकी लागत आती है किसान की। और इसी लागत की बुनियाद पर अब जो है वफाकी हुकूमत को ये बताया गया है कि 2,500 रुपये मन किसान की लागत आती है गंदम की काश्त पर। तो अब इसी पर किसान को प्रॉफिट कितना देना है, इसी पर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इस पर भी एक ब्रीफिंग दी गई है और इस पर भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट किया गया है वज़ीर ख़जाना को, जिसमें गुज़श्ता 6 से 7 सालों का डाटा दिया गया है कि किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी और किसान की लागत कितनी आई और उसको किसान को कितने % जो है वो मुनाफा दिया गया। तो वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आप स्क्रीन पर अपने जो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये पैदावारी लागत के हवाले से है, जो कि 2012 से लेकर 2022 तक का डाटा इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है, जो कि वज़ीर ख़जाना को दिखाया गया है, पार्लियामेंट को भी ये प्रेजेंट किया गया है। और इसमें डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि 2012-13 में 1,045 रुपये किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, यानी कि फ़ी एकड़ फ़ी मन जो है ये लागत आई थी किसान की गंदम पर, और 1,200 रुपये किसान को सपोर्ट प्राइस दी गई थी, जो कि 14.82% मुनाफा बनता था। 2013-14 में 1,133 रुपये किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी और किसान को 1,200 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई थी और 5.86% जो है ये प्रॉफिट दिया गया था किसान को। यानी कि 2012-13 में, 2012 में और 13-14 में किसान को 1,200 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई थी। इसके बाद 2014 में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़कर 1,248 रुपये हो गई थी और किसान को 1,300 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई थी और 4.9% जो है वो मुनाफा दिया गया था। 2015-16 में 1,226 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई। इस साल भी 1,300 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई और 6.3% किसान को मुनाफा दिया गया। 2016-17 में 1,128 रुपये गंदम की जो लागत है वो हुई और 1,300 रुपये मन इस साल भी गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई और 15.17% मुनाफा मिला किसान को। 2017-18 में 1,184 रुपये लागत हो गई किसान की फ़ी मन और इस साल भी 1,300 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई और 9.77% किसान को मुनाफा दिया गया। 2018-19 में 1,284 रुपये लागत आई किसान की गंदम की फ़ी मन काश्त पर और 1,300 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई और 1.21% जो है वो किसान को मुनाफा दिया गया, जो कि इंतहाई कम था। अब 1.21% से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान को कितना मुनाफा हुआ होगा कि 1,284 रुपये किसान की लागत थी और 1,300 रुपये मन जो है वो किसान को सपोर्ट प्राइस दी गई थी। ये तकरीबन 2014 से लेकर 2019 तक किसान को 1,300 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई, जिसके बाद 2019-20 में गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया। इस साल जो गंदम की जो लागत थी वो कैलकुलेट की गई, वो 1,349 रुपये फ़ी मन थी और इस साल 1,400 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस किसान को दी गई और 3.73% किसान को मुनाफा मिला। 2020-21 की बात की जाए तो इसमें किसान की जो लागत थी फ़ी मन गंदम की वो 1,586 रुपये हो गई। 1,800 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मिली किसान को और किसान का जो मुनाफा था वो 13.43% रहा। 2021-22 में 1,677 रुपये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली गई फ़ी मन गंदम की और इस साल गंदम की जो सपोर्ट प्राइस थी किसान को 2,200 रुपये मन जो है वो दी गई और 31.18% किसान को मुनाफा दिया गया। अब आ जाते हैं 2022-23 के हवाले से, जो कि रमा साल है। इस साल में जो गंदम की फ़ी मन लागत है वो कैलकुलेट जो की गई है, जैसा कि गुज़श्ता डॉक्यूमेंट में भी मैंने आपको बताया कि 2,495 रुपये यानी कि तकरीबन 2,500 रुपये मन जो है वो गंदम की जो लागत है वो कैलकुलेट की गई है। इसके सामने आप दोनों जो कॉलम हैं उनको देख सकते हैं कि वो अभी तक खाली हैं और उसकी वजह यह है
कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का ऐलान नहीं किया है। और इस साल जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब इसके बाद जब 2500 रुपये मन जो कैलकुलेट की गई है गंदम की लागत, तो इसके बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से 2 ऑप्शन रखे गए हैं वफाकी हुकूमत के सामने, यानी कि वज़ारत ख़ज़ाना के सामने। और उसमें यह कहा गया है कि अगर तो 20% किसान को मुनाफा देना है तो गंदम की सपोर्ट प्राइस होगी 3000 रुपये मन, और अगर 28% मुनाफा देना है किसान को तो गंदम की सपोर्ट प्राइस होगी 3200 रुपये मन। तो ये 2 ऑप्शंस जो हैं इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना के सामने हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना ECC को भी चेयर करते हैं और सबसे पहले वज़ीर ख़ज़ाना ने इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आइंदा 1 से 2 हफ़्तों में वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से इस पर कोई फ़ैसला आने का इम्कान है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ECC जो है वो पहले अप्रूव करेगी गंदम की सपोर्ट प्राइस को, जिसके बाद काबीना को भिजवाया जाएगा इस मामले को। और हत्तुल इम्कान कोशिश या यही कहा जा सकता है कि तवक्को यही है कि 3200 रुपये मन के आसपास गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हो जाएगी। उसकी वजह एक और भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अभी रिसेंटली हुकूमत ने जो गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से टेंडर्स फ्लोट किए थे, जो सबसे कम बिड आई है हुकूमत को वो $373 फ़ी मेट्रिक टन गंदम की कीमत मिली है आलमी मार्केट से, और जिसकी ECC ने अप्रूवल भी दी है। और ये गंदम तकरीबन 3,80,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट होगी $373 फ़ी मेट्रिक टन पर। और इसकी अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में जो कीमत है वो कैलकुलेट की जाए तो ये तकरीबन 3300 रुपये मन कराची पोर्ट पर गंदम की कीमत बनती है। और अगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर लिए जाएँ तो गंदम की कीमत तकरीबन 3600 रुपये मन मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचेगी। तो इसलिए इम्कानात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि तकरीबन 3200 रुपये मन जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन अभी वफाकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है, चूँकि सिंध जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ इत्तहादी भी है यहाँ वफाक में, तो सिंध की जानिब से जिस तरह के आप जानते हैं कि 4000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है, तो सिंध के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है कि यकसां सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए। अदरवाइज़ मुल्क में जो गंदम की सूरत हाल है वो अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगी। गंदम के जो स्टॉक्स हैं वो गायब होंगे, यानी कि जो स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉक उठाएंगे, जिसके बाद मार्केट से गंदम गायब होगी। और गुज़श्ता सालों की तरह हुकूमत को अर्ली गंदम जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगी। गंदम की स्मगलिंग के हवाले से भी इशूज़ का सामना रहेगा। तो अभी इन तमाम इशूज़ पर बात हो रही है सिंध हुकूमत के साथ। तो जैसे ही ये मामला तय पाएंगे तो उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि सूबों में जैसा कि गंदम की शॉर्टेज का मामला चल रहा था, तो उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने अप्रूवल दे दी है सूबों को गंदम के स्टॉक देने के हवाले से। तकरीबन 3 लाख टन गंदम पंजाब हुकूमत को भी दी जाएगी, सिंध को भी शेयर मिलेगा और खैबर पख्तूनख्वा को भी शेयर देने की मंजूरी दे दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से। और ये तमाम गंदम जो है जो इम्पोर्ट की जा रही है इस वक्त, जिसके टेंडर्स मैंने अभी आपको बताया कि फ़्लोट किए गए हैं और उन टेंडर्स की अप्रूवल भी दे दी गई है, तो जैसे ही वो इम्पोर्टेड गंदम पाकिस्तान पहुँचेगी तो वो सूबों को फराहम कर दी जाएगी। जैसे ही गंदम की हतमी सपोर्ट प्राइस का हवाले से कोई अपडेट्स आती हैं तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।